हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 90 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था साची के एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे और वो पास हो चुकी थी और अब उसने नागी को मैसेज किया था कि कल 4 बजे मैं तुम्हारे आंसर के लिए श्राइन पे वेट करूंगी। और अब साची हीरो के श्राइन में जाती है और कहती है मैं पास हो गई, थैंक्स भगवान। उसे आवाज आती है ये तो तुम्हारी मेहनत का इनाम है। साची हैरान हो जाती है और कहती है भगवान बात कर रहे हैं। और फिर उसे पता चलता है कि ये हीरो ने बोला था। वो कहती है अगर तुम यहाँ थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हीरो कहती है सॉरी, मैं अभी अभी काम करके फ्री हुई थी। और वो उसे कांग्रेट्स करती है और साची उससे कहती है मैं यहाँ उस एकेडमिक सक्सेस वाले चार्म को रिटर्न करने आई थी जो मैंने न्यू ईयर पे खरीदा था। हीरो कहती है तुम इसे अगले साल वापस करना। वो कहती है मैंने भी टेस्ट दिया था और मेरे मार्क्स पासिंग मार्क्स से बस थोड़े से ज्यादा थे। साची कहती है मुझे डराने की कोशिश मत करो। हीरो कहती है मैं तो तुम्हारी सीनियर होने के नाते एडवाइस दे रही थी। साची कहती है इस चार्म ने इस बार मुझे सच में बचा लिया। वो कहती है मैंने रिजल्ट चेक किया था, मैं बहुत मुश्किल से पास हुई हूँ। ये पक्का इस चार्म के लक की वजह से ही हुआ है। हीरो कहती है लक अच्छा होना ही था, आखिर ये मेरे श्राइन का चार्म है। और साची उसे भी थैंक्स बोलती है। वो कहती है तुमने मुझे पढ़ाने में बहुत टाइम बिताया था, तुमने मुझे स्टडी करने के बेसिक फंडामेंटल सिखाए, इसी वजह से मैं नागी के शेड्यूल को फॉलो कर पाई। और उन टीचर के बारे में भी तुमने ही बताया था जो इस बार के पेपर बनाने वाले थे। मेरी ट्यूटर बनने के लिए थैंक्स। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। हीरो कहती है सब वैसा ही होगा जैसा मैंने बोला था। और साची को उसकी कही बात याद आती है कि तुम पास तो हो जाओगी पर नागी तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा। और इधर नागी साची के उसी मैसेज को देखकर कंफ्यूज था। वो सोच रहा था मैं साची के एग्जाम को लेकर इतना फोकस था कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो पागलों की तरह इधर उधर रोने लगता है और एरिका उसे देख रही थी। और अगले दिन स्कूल में शियोन नागी के पास आता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। और वो देखता है नागी की हालत तो बहुत खराब है। वो कहता है तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है जैसे कल ये दुनिया खत्म होने वाली है। नागी कहता है पर मेरा फेस तो हमेशा ऐसा ही दिखता है। शियोन कहता है शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ। और वो जाने लगता है। नागी उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे रोक देता है और कहता है मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए। और अब दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे दो स्टूडेंट शियोन को सीनियर कहते हुए बोलते हैं हमने कल आपको इंस्टा पे लाइव देखा। शियोन उनसे कहता है थैंक्स, ऐसे ही अच्छे से ट्रेनिंग करते रहो। नागी कहता है हमारे जूनियर इसकी तारीफ करते हैं। शियोन कहता है इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें किस चीज पे एडवाइस चाहिए थी। नागी सोच रहा था क्या इतना एक्सट्रोवर्ट लड़का मेरी बातों को सीरियसली लेगा। और वो बोलता है ये मेरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट है, उसे रोमांटिक मैटर पे एडवाइस चाहिए। शियोन कहता है तुम्हारा सच में ऐसा कोई फ्रेंड है जिसे रोमांटिक मैटर पे एडवाइस चाहिए। नागी के पसीने छूट रहे थे। वो कहता है हाँ है। शियोन कहता है तो हम इस फ्रेंड को यू कह के बुलाएंगे। नागी कहता है ठीक है। तो इस यू की छोटी बहन उसे डेट करना चाहती है और उसकी छोटी बहन सुपर क्यूट है। उनके बीच खून का रिश्ता नहीं है और हाँ उसकी एक बड़ी बहन भी है। और यू अंदर से टूटा हुआ फील कर रहा है तो उसे डेट करना चाहिए या मना कर देना चाहिए। शियोन कहता है अगर यू तुमसे इस बारे में पूछ रहा है तो वो सच में पागल हो चुका है। अब शियोन नागी को पकड़ता है और चिल्लाता हुआ कहता है तुमने अपना दिमाग दौड़ाया पर तुम्हें कोई आंसर नहीं मिला है ना। नागी कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भाग जाना चाहिए। शियोन कहता है नहीं, तुम्हें उसे फेस करना होगा और जब टाइम आएगा तो तुम्हें अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, मतलब खुद के अंतर्मन पे ट्रस्ट करना होगा। नागी कहता है ठीक है, मैं यू को बता दूंगा। शियोन कहता है मैं रिपोर्ट का वेट करूंगा। और अब नागी श्राइन पे जाता है और सोचता है साची अभी भी मेरी सिस्टर है और उसने मुझे कन्फेस करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी, क्या मुझे उसे मना करके हर्ट करना चाहिए। वो सोचता है इससे हमारे भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा तो शायद मुझे उसे डेट करना चाहिए। साची श्राइन में वेट कर रही थी। नागी उसके पास जाते हुए मन में कहता है मुझे इसे फेस करना ही होगा, मुझे उसकी आंखों में देखना होगा और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी अंदर आत्मा क्या कहती है। साची कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं टाइम से पहले ही आ गई और तुम भी जल्दी आ गए हो। नागी सोच रहा था अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे आंसर देना होगा। वो सोच रहा था साची मेरी छोटी बहन है, वो मेरी प्रीशियस सिस्टर है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे मुझसे दूर ले जाए पर वो मेरी सिस्टर है, वो क्यूट है, थोड़ी सेल्फिश है और हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है पर फिर भी वो मेरी छोटी बहन है और मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है मुझे नहीं पता। नागी के पसीने छूट रहे थे। वो सोचता है मैं आंसर क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। और साची कहती है मैंने जो तुमसे कहा था। नागी सोचता है टाइम खत्म हो गया है। और साची कहती है मैं अपना कन्फेशन वापस लेती हूँ।
मैं चाहती हूँ तुम ऐसे दिखाओ जैसे मैंने तुमसे कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी ही नहीं थी। नागी कहता है पर क्यों? साची कहती है मैंने अनफेयर किया। वो कहती है ये कन्फेशन कंडीशनल था क्योंकि ये एग्जाम में मेरे पास होने पे डिपेंड था, और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे फील हुआ कि मैंने कायरो की तरह कन्फेस किया है, पर तुमने इस पर ध्यान ना देते हुए मुझे पढ़ाने पे ध्यान दिया। तुमने घर के काम किए, स्टडी करी, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होने के बावजूद तुमने मुझे हाई स्कूल में पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करी। इसीलिए मेरा तुमसे डेट के लिए पूछना फेयर नहीं है। परेशान करने के लिए सॉरी। नागी कुछ बोलने जा रहा था पर साची उसे रोक देती है और कहती है किसी दिन जब मैं और बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दोबारा कन्फेस करने दोगे ना? नागी मान जाता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब नागी घर पे आता है और यहाँ एरिका कुकिंग कर रही थी। वो चौंक जाता है और पूछता है तुम खाना क्यों बना रही हो? एरिका कहती है क्यों ना बनाओ। नागी को लगता है उसने कुछ गड़बड़ करी है। वो पूछता है मैंने कुछ गलत किया है क्या? एरिका कहती है कुछ नहीं, बस कभी कभी मेरा खाना बनाने का मन करता है। नागी कहता है कभी कभी या पहली बार? एरिका उसे शटअप कहती है और अगले सीन में वो नागी को खाना देती है और कहती है मुझे लगा तुम पढ़ा पढ़ा कर थक गए होगे तो ये तुम्हारे लिए है। और वो डिश का नाम भी बोलती है, फायर्ड बॉइल्ड मेल्टेड स्टफ। और नागी कहता है साफ साफ बोलो ना, कड़ी है। नागी खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है अगर तुम ट्राई करो तो तुम अच्छा खाना बना सकती हो। एरिका शर्मा रही थी। वो कहती है मैंने बस रेसिपी फॉलो करी है। अब वो उससे कन्फेशन के बारे में पूछती है। नागी बोलता है तुम क्यों पूछ रही हो? एरिका बोलती है क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। वो सोचती है और कहती है हाँ मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि तुम मेरे फियांसे हो और वो मेरी छोटी बहन। नागी कहता है वैसे कन्फेशन के बाद मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आखिर में मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो मेरी छोटी बहन। एरिका कहती है तो आंसर का क्या? नागी कहता है हम डेट नहीं कर रहे। एरिका खुश हो जाती है। नागी उससे और खाना मांगता है पर एरिका कहती है खुद ले लो। और अगले सीन में एरिका रूम में लेटी हुई साची से बात कर रही थी। साची ने उसे लिखा था मैंने अपना कन्फेशन वापस ले लिया। एरिका कहती है तो इसीलिए नागी ने बोला था कि वो अब भी मेरी छोटी बहन है। साची कहती है उसने ऐसा कहा। और अब एरिका मन में कहती है तो ऐसा हुआ था, पर मैं जानना चाहती हूँ कि नागी क्या आंसर करता। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।